Good morning all of you. So today topic is about discuss सेप्लोजीनिया। जैसा कि आप जानते हैं सेप्लोजीनिया इज ए सेप्रोफाइट फंगस, राइट। तो आज हम देखते हैं सेप्लोजीनिया, सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम, माइकोटा, डिवीजन, यू माइकोटा, सब डिवीजन, मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर सेप्लोजिनेल्स, फैमिली सेप्लोजिनेसी, जीनस सेप्लोजीनिया, राइट। तो क्लास किस क्लास फंगस ओमाइसिटीज का है और जीनस सेप्लोजीनिया। आकरेंस प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जनरली द फाउंड ऑन डेड इंसेक्ट, मरे हुए कीड़े पर, डेड इंसेक्ट पे, एंड फ्लोटिंग ऑफ वाटर, जल में। फंगस आर सेप्रोफाइट, जो फंगस होते हैं वो सेप्रोफाइट फंगस होते हैं, डेड इंसेक्ट पे पाए जाते हैं। एंड कॉजेज कॉमन डिजीज इन्फेक्टिंग द गाल्स ऑफ फिश, और जो ये डिजीज उत्पन्न करते हैं मछलियों के मुंह में, गिल्स में ये डिजीज उत्पन्न करते हैं, उसी को हम कहते हैं गाल्स ऑफ फिश। इजली फंगस ग्रो ऑन सनहेम सीड्स इन लेबोरेटरी कंडीशन, इस फंगस को आसानी से लेबोरेटरी में ग्रो कराया जा सकता है। सनई के बीज के ऊपर सनहेम जो सीड्स आती है उसी के ऊपर भिगो कर रख देंगे, उसी के ऊपर ये फंगस ग्रो कर जाते हैं। तो अधिकतर जनरली लेबोरेटरी में इसको सनहेम पे ग्रो कराया जाता है, राइट। सोमैटिक स्ट्रक्चर, माइसिलियम प्रोफ्यूजली ब्रांचेज, ट्यूबलेयर एंड सिनोसिटिक। कंपोस्ट ऑफ सेलवाल इज ए सेलुलोज, जो माइसिलियम होता है वो नॉन सेप्टेड माइसिलियम होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांचेज होता है, एंड सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक मीन्स नॉन सेप्टेड फंगस, ऑलवेज सिनोसिटिक। एंड सेलवाल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलवाल इज मेड ऑफ सेलुलोज, जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, राइट। रिप्रोडक्शन, बोथ ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड, इसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, राइट। तो हम पहले ओनली कैन बी सीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये हाइफा है। हाइफा कहते हैं नॉन सेप्टेड हैं, ब्रांचेज एंड सिनोसिटिक। इन हाइफा न्यूक्लियाई एंड बैकुल्स आर प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर न्यूक्लियस और बैकुल्स ऑलरेडी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी आल्सो प्रेजेंट। आफ्टर फ्यू टाइम सीजर शेप स्पोरेंजियम आर डेवलप्ड, a large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, Golgi body are contained scissor shape sporangium. In sporangium produced a many nuclei. In sporangium produced a many nuclei. Nuclei is a produced zoosporangium. Zoosporangium produced in sporangium. Solen a tips of hypha, large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, and solen tips of hypha. In sporangium produced a zoospore, so sporangium wall burst or ruptured. Zoospore are liberated. Zoospore is a primary zoospore. Primary zoospore pear shape, bifillate and uninucleate and unicellular. Primary zoospore are converted into resting zoospore. Resting zoospore is a spherical and uninucleate and unicellular. Resting stage या resting zoospore is germinate and formed secondary zoosporangium. Secondary zoosporangium kidney shape, bifillate, flagella tinsel and hoopless type. Attachment of flagella is a lateral side, right. Secondary zoospore converted into resting stage and after few days या return under favorable condition, resting spore germinate by germ tube and give rise to new hypha, और एक नए हाइफा का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा कि इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सब भरे होते हैं। उसके बाद सीजर शेप स्पोरेंजियम डेवलप करता है। उस स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जू स्पोर जब मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो स्पोरेंजियम वॉल फट जाती है, जू स्पोर बाहर निकलते हैं। स्पोरेंजिया केस में दो तरह के जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर आर फॉर्मेड इन टू टाइप्स, फर्स्ट है प्राइमरी जू स्पोर एंड सेकेंडरी जू स्पोर। प्राइमरी जू स्पोर इज ए पियर शेप बाइफ्लेट एंड सेकेंडरी जू स्पोर इज ए किडनी से बाइफ्लैजिलेट, राइट। दो तरह के इसमें जू स्पोर बनते हैं, प्राइमरी भी बनते हैं, सेकेंडरी भी बनते हैं। दोनों रेस्टिंग स्टेज में आते हैं, फिर जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं, राइट। सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोड्यूस्ड ऑफ एंथ्रोडियम एंड oogonia.
A large number of nucleus, considerable amount of cytoplasm, mitochondria, Golgi body are contain male and female sex organ. Male organ are oogonium while male organ are produced anthodium while female oogonium. Female organ is spherical, multinucleate, while anthodium is a club shaped structure. Both organ are developed on the same time, same hypha. Generally species are homothallic but few heterothallic. Male and female organ are developed and contact to each other. At the contact point, wall dissolve and formation of fertilization tube. By fertilization tube, male nucleus migrate in oogonium, both nucleus fuse in oogonium, right? Fused in oogonium and formation of oospore. Oospore, then mature condition and oogonium wall burst and oospore are liberated. Each oospore is spherical shape and size, uninucleate and multicellular. After some time, oospore germinate by germ tube and give rise to new hypha. और कुछ समय के बाद एक न्यू हाइफा का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा कि हाइफा के ऊपर मेल और फीमेल दोनों आर्गन बनते हैं। मेल आर्गन को हम एंथ्रोडियम कहते हैं, वाइल फीमेल आर्गन को हम ओगोनियम कहते हैं। मेल फीमेल दोनों एक साथ डेवलप करते हैं और जिस स्थान पे डेवलप करते हैं और कहीं न कहीं दोनों कांटेक्ट करते हैं और जिस स्थान पे टच करते हैं वहाँ की वॉल डिजॉल्व कर जाती है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है, राइट। इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के सहारे जो आप दिखाई दे रहा है, इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब के सहारे मेल न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाते हैं ओगोनियम के अंदर और मेल एंड फीमेल दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय कैरियोगैमी, रिजल्ट ऑफ मियासिस प्रोड्यूस्ड मेनी oospore। बहुत सारे oospore का निर्माण होता है, मैक्सिमम 4 oospore अधिकतर बनते हैं। जब oospore मैच्योर कंडीशन में होता है तो ओगोनियम वॉल फट जाती है, रप्चर्ड कर जाती है और फिर oospore बाहर निकल जाते हैं। यही oospore फिर जर्मेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। तो आपने देखा कि सेप्लोजिनिया जो सैप्रोफाइट फंगस है, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना फंगस है, क्लास ओ माइसिटीज से मिलान करता है। इसकी सेलवार सेलुलोज की बनी होती है और ये मछलियों में जो गिल्स होते हैं उसमें रोग उत्पन्न करते हैं, उनको इन्फेक्टिंग करते हैं मछली को, फिश को। इसलिए सेप्लोजिनिया आज का क्लास सेप्लोजिनिया, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।